नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है सेल बायोलॉजी में हम प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो साथी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का सेशन जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है, लैब असिस्टेंट की कर रहा है, उनके लिए आज का सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही सेशन में हम सबसे पहले प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इनसे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से करने वाले हैं और साथ में आपका एक क्लास में एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो मेरे साथियों, हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, आज का टॉपिक है प्लास्टिड। परिभाषा क्या है इसकी? यह सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें डीएनए तथा दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। प्लास्टिड विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संग्रह या संश्लेषण कर सकता है। लवकों का निर्माण प्रोप्लास्टिड या इवोप्लास्टिड से होता है। प्लास्टिड की खोज किसने की? तो मेरे साथियों, प्लास्टिड का नाम हेकल के द्वारा दिया गया। प्लास्टिड का वितरण मेरे साथियों, प्लास्टिड किन किन में पाया जाता है? सामान्यतः प्लास्टिड पादपों में तथा कुछ प्रोटिस्ट जैसे डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड में उपस्थित रहता है। प्लास्टिड के प्रकार। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने वर्णकों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर लवकों को 3 भागों में बांटा है। तो मेरे साथियों, लवकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट जो कि लार्जेस्ट होता है, कलरलेस होता है और पिगमेंट लेस होता है। और मेरे साथियों, ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का संग्रहण करता है, जैसे एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर। 2 नंबर का है प्रोटियोप्लास्ट या एलुरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का संग्रहण करता है, एग्जाम्पल इन एलुरोन लेयर ऑफ सीरियल सीड। 3 नंबर का है ओलियोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट जिसे लिपिडोप्लास्ट भी बोला जाता है, जो कि लिपिड का संग्रहण करता है, एग्जाम्पल है इन ऑयल सीड, तेलीय बीजों में यह पाया जाता है। 2 नंबर का प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। मेरे साथियों, क्रोमोप्लास्ट सेकंड लार्जेस्ट प्लास्टिड है एंड कंटेंट कलर्ड होता है पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल को छोड़कर। एग्जाम्पल देखिए, गाजर में बीटा कैरोटीन के कारण होता है, टोमेटो में लाइकोपिन और कैप्सिम में कैप्सेथिन पाया जाता है और पिटल फ्लावर पेरिक्राफ और फ्रूट में एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट 3 नंबर का है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल वर्णक अधिक पाया जाता है व अन्य रंगों के वर्णक भी मिलते हैं। और मेरे साथियों, आगे है नोट, और नोट में लिखी हुई बातें एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एंथोसाइनिन एवं एंथोजेंथिन वर्णक पादप कोशिका के रिक्तिका में पाए जाते हैं। लाल शैवाल में रोडोप्लास्ट पाया जाता है तथा भूरे शैवाल में फियोप्लास्ट मिलता है। रोडोप्लास्ट तथा फियोप्लास्ट भी क्रोमेटोफोर होते हैं। यह एक प्रकार के ऐसे प्रकाश संश्लेषी प्लास्टिड हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक के साथ साथ अन्य रंगीन वर्णक भी मिलते हैं, अतः ये विशिष्ट क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। लाल शैवाल का लाल रंग आर फाइको इरिथ्रिन तथा भूरे शैवाल का भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण होता है। इनके विकास का क्रम क्या है? पहले प्रोप्लास्टिड बनता है, फिर ल्यूकोप्लास्ट बनता है, फिर क्लोरोप्लास्ट बनता है, फिर क्रोमोप्लास्ट बनता है। एक होता है मेरे साथियों एटिओलेशन। एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब पौधों को आंशिक या पूर्ण अंधेरे में उगाया जाता है। मेरे साथियों, एटिओलेशन की क्रिया तब होती है जब पौधों को आंशिक या पूर्ण अंधेरे में उगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे मेरे साथियों, एटिओलेशन के कारण जो तने होते हैं वो कमजोर और लंबे होते हैं। एटिओलेटेड पौधे के तने लंबे और कमजोर होते हैं। छोटे पत्ते। एटिओलेटेड पौधों में लंबी अंतर ग्रंथियों के कारण पत्तियां छोटी होती हैं। हल्का पीला रंग। एटिओलेटेड पौधे का रंग हल्का पीला होता है जिसे क्लोरोसिस भी कहा जाता है। इटियोप्लास्ट। इटियोलेशन के कारण उत्तकों में इटियोप्लास्ट का विकास होता है जिसमें प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरोप्लास्ट विकसित हो सकते हैं। स्कोटोमॉर्फोजेनिक फेनोटाइप। मेरे साथियों, एटिओलेटेड पौधों में स्कोटोमॉर्फोजेनिक फेनोटाइप होता है जिसमें लंबी हाइपोकोटाइल छोटी जड़ें और छोटे बंद बीजपत्र भी शामिल होते हैं। समय से पहले पत्ते और फूल का गिरना। मेरे साथियों, एटिओलेटेड पौधों में समय से पहले अपने पत्ते और फूल गिरा सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हरित लवक। मेरे साथियों, अब हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है? यह हरित लवक होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं।
यह प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से भोजन का संश्लेषण करते हैं। मेरे साथियों, हरित लवक की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी सेच नामक वैज्ञानिक ने, जबकि सिम्पनर ने इसका नाम दिया। और मेरे साथियों, इसके अन्य नाम भी हैं। इसको अर्ध स्वायत्त अंग भी बोला जाता है, कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं, पादप कोशिका में ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, इसे ऑटोप्लास्ट भी बोलते हैं और इसे प्रकाश संश्लेषी संरचना के नाम से भी जाना जाता है। अब मेरे साथियों, हरित लवक का वितरण देखते हैं। यह जंतु कोशिका में, कवक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। हरी पादप कोशिका तथा कुछ प्रोटिस्टा समूह के सदस्यों जैसे डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स तथा यूग्लिनोइड्स में उपस्थित होते हैं। आकृति तथा आकार। मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट की आकृति और आकार क्या होता है? तो मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट लेंस के आकार का हो सकता है, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, डिस्कॉइड के आकार के होते हैं तथा पित्ते के समान आकृति का होता है। इसकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर की होती है तथा चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर की होती है। शैवालों में इनकी भिन्न भिन्न आकृति को देखने को मिलती है। अब मेरे साथियों, कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट की आकृति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल आकार के या मेखला आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जियांगनिमा होते हैं जो शैवाल होते हैं, उनमें स्टार शेप के आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लेमाइडोमोनास में कप आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उडोगोनियम में रेटिकुलेटेड शेप आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और हमारे जो हायर प्लांट है उनमें डिस्कॉइड शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट की संख्या देखते हैं, किनमें कितने कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे मेरे साथियों, क्लेमाइडोमोनास है तथा यूलोथ्रिक्स है, इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की संख्या 1 होती है। और मेरे साथियों, नोट में क्या दे रखा है, जो जियांगनिमा जो शैवाल होते हैं उनमें 2 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा में 1 से लेकर 16 पर सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मीजोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ईच सेल होते हैं। अब मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट की संरचना दी गई है, जिसमें ये तो थाइलिकोइड होते हैं, इनके ऊपर थाइलिकोइड मेम्ब्रेन होती है, ल्यूमेन पाई जाती है और जो थाइलिकोइड को कनेक्ट करता है उन्हें लेमिला बोलते हैं। इनमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, प्लास्टोग्लोब्यूल भी पाई जाती हैं, इंटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, ग्रेनम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट खुद का डीएनए पाया जाता है। अब मेरे साथियों, इन सब के बारे में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, अगला टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। यह एक दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना होती है। मेरे साथियों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना होती है। इसकी बाह्य झिल्ली जीवाणु की झिल्ली के समान पोरीन प्रोटीन युक्त होती है। मेरे साथियों, जो क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है, जो बाह्य झिल्ली होती है, वह जीवाणु की झिल्ली के समान पोरीन प्रोटीन युक्त होती है। बाह्य झिल्ली में आंतरिक झिल्ली की अपेक्षा लिपिड अधिक पाया जाता है। यह आंतरिक झिल्ली की अपेक्षा अधिक पारगम्य होती है। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है तथा प्रत्येक की मोटाई 90 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। दो झिल्लियों के मध्य 100 से 200 एंगस्ट्रॉम उपस्थित क्षेत्र जो कि पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ 2 स्पष्ट तंत्र पाए जाते हैं जो निम्न है। एक तंत्र तो होता है ग्रेना, जिसे ग्रेना बोलते हैं, और एक होता है स्ट्रोमा, जिसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है। मेरे साथियों, अब पढ़ेंगे ग्रेना तंत्र के बारे में। ग्रेना एक झिल्लीय तंत्र है जो थाइलिकोइड का बना होता है। ग्रेना तंत्र का निर्माण अनेकों ग्रेनम से होता है। प्रत्येक थाइलिकोइड झिल्लीबद्ध संरचना होती है। थाइलिकोइड क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई होती है। मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे थाइलिकोइड कहते हैं। थाइलिकोइड का नाम किसने दिया था? तो मैंकी नामक वैज्ञानिक ने थाइलिकोइड का नाम दिया। थाइलिकोइड को क्लोरोप्लास्ट की तीसरी झिल्ली भी माना जाता है। थाइलिकोइड की झिल्ली के एक स्थान को घेरे रहती है जिसे ल्यूमेन बोलते हैं। हरे शैवाल में थाइलिकोइड की संख्या 2 से लेकर 20 तक हो सकती है। भूरे शैवाल में 3 तथा लाल तथा नील हरित शैवाल में 1 होती है। प्रत्येक ग्रेनम 2 से लेकर 100 थाइलिकोइड से बना हो सकता है। थाइलिकोइड को माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के समीपवर्ती कहा जाता है, क्योंकि इनकी झिल्ली पर भी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होता है तथा साथ ही इस पर CF0 तथा CF1 कण पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से इन पर एटीपी निर्माण का कार्य होता है। मेरे साथियों, CF वर्ड आया है, उसका मतलब होता है कपलिंग फैक्टर, जिसे युग्मन कारक बोलते हैं। थाइलिकोइड की झिल्ली की आंतरिक सतह पर कुछ वर्णकों का समूह मिलता है जिसे क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम की खोज पार्क तथा बिगिंस ने की। क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट की क्रियात्मक इकाई होती है।
मेरे साथियों क्वांटासोम की जो संरचनात्मक इकाई है वो तो थाइलिकोइड होती है, जबकि क्रियात्मक इकाई क्लोरोप्लास्ट होती है। प्रत्येक क्वांटासोम 160 क्लोरोफिल ए, 70 क्लोरोफिल बी तथा 50 केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं वर्णकों के समूह के कारण पादपों में दो प्रकार के वर्णक तंत्र पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकेंड मिलते हैं। ग्रेना तंत्र में दो ग्रेनम आपस में इंटरग्रेनम स्ट्रोमा लेमिले के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें फ्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। इनमें से ग्रेना भाग की थाइलिकोइड पर दोनों वर्णक तंत्र उपस्थित होते हैं, जबकि स्ट्रोमा थाइलिकोइड पर केवल पीएस फर्स्ट ही पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय किरण ग्रेना क्षेत्र में होती है। स्ट्रोमा लेमिली के स्पेस को फ्रंट चैनल कहते हैं तथा ग्रेना थाइलिकोइड के स्पेस को लोक्यूल्स कहते हैं। अब 2 नंबर का पार्ट है स्ट्रोमा तंत्र, जिसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इस भाग में अनेकों घटक जैसे क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए, खनिज तत्व, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, अनेकों एंजाइम तथा वसा बूंदे जिसे प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं पाए जाते हैं। स्ट्रोमा भाग में अनेकों एंजाइम जिनमें मुख्य रूप से रूबिस को पाया जाता है। यह एंजाइम क्लोरोप्लास्ट की कुल प्रोटीन का 16% भाग बनाता है। स्ट्रोमा भाग में विटामिन के व विटामिन ई पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ई थाइलिकोइड झिल्ली की सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। खनिज लवण पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन जल के फोटोलाइसिस में सहायक होते हैं। वसा बूंदी पाई जाती हैं, जिन्हें प्लास्टोग्लोब्यूल कहते हैं, वो थाइलिकोइड के निर्माण में सहायक होती हैं। स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एंजाइम उपस्थित होते हैं। स्ट्रोमा भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। मेरे साथियों, जो स्ट्रोमा भाग होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल के समान होता है, जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। इसमें वर्ताकार इसमें डीएनए होता है, वो वर्ताकार होता है, द्विकुंडलित व नगन प्रकार का होता है। इस डीएनए का सार अनुपात 1 से कम होता है, क्योंकि इसमें एडेनिन व थायमिन की अपेक्षा साइटोनिन व ग्वानिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्ट्रोमा में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे प्लास्टिडोराइबोसोम के नाम से जानते हैं। डीएनए तथा आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं के कारण इस ऑर्गेनील्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की अपेक्षा बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान लक्षण रखते हैं, अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। अब मेरे साथियों, थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उनको करेंगे। तो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है कोशिका अंगक जो केवल पौधों में पाया जाता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड। 2 नंबर का क्वेश्चन है पादपों में उपस्थित हरा वर्णक है। मेरे साथियों, पादपों में उपस्थित हरा वर्णक कौन सा है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है पके फलों का चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो मेरे साथियों, पके फलों का जो चमकीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस गुण के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसके कारण ये जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं? तो मेरे साथियों, प्लास्टिड किनमें अनुपस्थित होते हैं? तो मेरे साथियों, नील हरित में भी अनुपस्थित होते हैं, जीवाणु में भी अनुपस्थित होते हैं, कवक में भी अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिकांग दो झिल्लियों के द्वारा घिरा रहता है? तो मेरे साथियों, दो झिल्लियों के द्वारा कौन सा कोशिकांग घिरा रहता है? तो मेरे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिकांग में प्रकाश एवं उष्म रासायनिक दोनों ही क्रियाएं घटित होती हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण भी होता है और उष्म रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित चपटी गोल पटलिका को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों, उसको कहते हैं तो मेरे साथियों उनको थाइलिकोइड के नाम से जानते हैं, तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थाइलिकोइड घटक होते हैं। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंथोसायनिन वर्णक। एंथोसायनिन वह वर्णक है जो कि तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो जल में विलय होते हैं तथा कोशिका परस में स्थित होते हैं, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य जई के पादप के प्लास्टिड में ग्रेना तथा स्ट्रोमा का सुविकसित अंतर पाया जाता है, इसे खोजा। तो मेरे साथियों, इसकी खोज की थी डी वॉन वेटस्टीन ने, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैवालों में
शैवालों में हरित लवकों में बहुधा अनुपस्थित होते हैं। तो मेरे साथियों, शैवालों के हरित लवक में बहुधा अनुपस्थित होते हैं तो ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। तो एक नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्वांटासोम की खोज किसने की? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वांटासोम की खोज पार्कवे-बिगिंस ने की। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका निम्न की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लवक के कारण। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोफोर्स में होता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल तथा अन्य वर्णक, जहां क्लोरोफिल का रंग अन्य वर्णकों के द्वारा ढक लिया जाता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अध्ययन से यह देखा गया है कि पूर्व में स्थित प्लास्टिड विकसित होते हैं। तो मेरे साथियों, जो पूर्व में स्थित जो प्लास्टिड होते हैं वो बॉडीज, जिन्हें बॉडीज कहते हैं, जिन्हें प्रोटोप्लास्टिड के नाम से जानते हैं, उनसे ये विकसित होते हैं। तो इनका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोफोर शब्द किसने दिया? तो मेरे साथियों, क्रोमेटोफोर शब्द दिया था स्मिट नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम किसमें पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी में मुख्य अंतर क्या है? तो मेरे साथियों, इनमें प्रमुख अंतर है, क्लोरोफिल ए में CH3 समूह पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO समूह पाया जाता है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमाइलोप्लास्ट किससे संबंधित हैं? तो मेरे साथियों, एमाइलोप्लास्ट किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च संग्रहण से। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी यूकेरियोट्स में शर्करा के संश्लेषण के लिए फैक्ट्री है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के कितने अणु सम्मिलित होकर एक क्वांटासोम बनाते हैं? तो मेरे साथियों, 230 क्लोरोफिल के अणु सम्मिलित होकर एक क्वांटासोम का निर्माण करते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोमा निम्न में से किसका आधारीय पदार्थ है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहाँ पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट की 2 झिल्लियों के बीच के स्थान को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रेनम में एक थाइलिकोइड किसमें मिलता है? तो मेरे साथियों, लाल शैवालों में एक ग्रेनम में केवल एक थाइलिकोइड ही मिलता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमाइलोप्लास्ट है। तो मेरे साथियों, एमाइलोप्लास्ट एक रंगहीन प्लास्टिड है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो मेरे साथियों, क्या बदलाव होता है? तो मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो मेरे साथियों, इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेट चैनल्स का संबंध होता है। तो मेरे साथियों, इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के 2 ग्रेना से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्लास्टिड में आवश्यक रूप से उन्हीं संरचनाओं में समानता पाई जाती है, क्योंकि इनका कारण क्या है? तो मेरे साथियों, इनका कारण है, कोशिका की आवश्यकता के अनुसार एक प्रकार के प्लास्टिड दूसरे प्रकार के प्लास्टिड में भिन्नित हो सकते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं। तो मेरे साथियों, क्रोमोप्लास्ट नारंगी रंग के भी हो सकते हैं, लाल रंग के भी हो सकते हैं, पीले रंग के भी हो सकते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये चकतियों के ढेरियों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलुरोप्लास्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेरे साथियों, एलुरोप्लास्ट का संबंध होता है प्रोटीन संग्रह से। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्णक क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है? तो मेरे साथियों, कैरोटीन भी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, जेंथोफिल भी पाया जाता है, लेकिन एंथोसायनिन वर्णक नहीं पाया जाता है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइलोप्लास्ट दिखाई देते हैं। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रोप्लास्टिड की तरह दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपिक पेरेंकाइमा कोशिका में क्या नहीं होता है? तो मेरे साथियों, जो प्रारूपिक पेरेंकाइमा की कोशिका होती है उनमें क्या अनुपस्थित होता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी जीवित कोशिका से कोशिकांगों को बाहर निकालते हैं तो उनमें से कौन सा कोशिकांग जीवित रहता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में झिल्लियों की समानांतर परतें स्थित होती हैं। मेरे साथियों, जो क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली होती है वो समांतर परत में क्यों स्थित होती है, इसका कारण क्या है? तो मेरे साथ इसका कारण होता है, ये अधिक प्रकाश संश्लेषण के कारण ये समांतर परतें होती हैं। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाइलेकोइड्स के समूह को कहते हैं। तो मेरे साथियों, थाइलेकोइड के समूह को ग्रेनम बोला जाता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त नाभिकीय डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो मेरे साथियों, अतिरिक्त नाभिकीय डीएनए क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में भी अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए का आणविक सूत्र क्या होता है? तो मेरे साथियों, क्लोरोफिल ए का आणविक सूत्र होता है C55H72O5N4Mg होता है, जिसमें कार्बन के 55 अणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 72 अणु पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के 5 और नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डहेलिया के दल में उपस्थित पीला वर्णक जो कि जल में घुलनशील होता है वह कौन सा है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एजेंथोजेंथिन। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मेरे साथियों, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो थाइलेकोइड्स में उपस्थित होता है। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग होता है। मेरे साथियों, टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। और मेरे साथियों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अनेक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके न होने पर भी ठीक से कार्य करती हैं और समसूत्री माइटोटिक विभाजन करती रहती हैं? तो मेरे साथियों, प्लास्टिड न होने पर भी कोशिकाएं ठीक तरह से कार्य करती हैं और समसूत्री माइटोटिक विभाजन कार्य करती हैं। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जो साथी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साझा कर देना, ताकि उनको भी एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।